Hello guys, welcome back to my channel. Today we will start our chapter 6 physical and chemical changes. Okay? तो लास्ट चैप्टर में हमने एसिड बेस और सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस किया था और इस चैप्टर में हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस हमारे क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग. ठीक है, दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस. ठीक है, तो हम अपने एवरी डे में क्या करते हैं, मैनी चेंजेस, हमारी सराउंडिंग में बहुत सारे चेंजेस होते हैं. ठीक है, और उसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस भी इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, योर मदर में आस्क यू टू डिजोल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक. ओके, तो आपने क्या करा, शुगर को वाटर के अंदर ऐड किया जिससे क्या कोल्ड ड्रिंक बन गया. मेकिंग अ शुगर सोल्यूशन इज चेंज. ठीक है, तो हमने क्या, शुगर सोल्यूशन जो हमने बनाया वो एक चेंज है. सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज चेंज. ठीक है, यानी कि मिल्क से दही बनना वो क्या है, एक चेंज है. समटाइम मिल्क बिकम सोर. कई बार क्या होता है, मिल्क खट्टा हो जाता है. सोरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज. तो जो वो खट्टा दूध होता है वो क्या होता है, वो भी चेंज होता है. स्ट्रेच रबर बैंड आल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज. और जो हमारे पास नॉर्मल रबड़ होते हैं हम उसको स्ट्रेच कर देते हैं तो वो क्या, उसमें चेंज हो जाता है. ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, एक चेंज है. मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस अराउंड यू. तो आपको 10 चेंजेस की लिस्ट बनानी है जो आपने अपने चारों तरफ देखे हैं. In this chapter, we shall perform some activities and study the nature of these changes. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, इनकी कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और स्टडी करेंगे. जो ये चेंजेस होते हैं इनके नेचर की हम स्टडी करेंगे. ठीक है, ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड. ठीक है, तो ब्रॉडली जो चेंजेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. फर्स्ट वन इज फिजिकल एंड अदर वन इज केमिकल. ठीक है, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल. सो गाइज वी विल स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक, फिजिकल चेंजेस. ओके, एक्टिविटी 6.1 पढ़ेंगे. कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस. ठीक है, तो आपको अपना क्या, एक पेपर को कट करना है पीसेस में, 4 स्क्वायर पीसेस में. ओके, कट ईच स्क्वायर पीसेस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस. ठीक है, और जो 4 स्क्वायर पीसेस है उनको आगे 4 स्क्वायर पीसेस में और कट कीजिए. ठीक है, ले दीज पीसेस ऑन द फ्लोर और अ टेबल सो दैट द पीसेस एक्वायर द शेप ऑफ ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर. तो जो ये आपने इसके पेपर के कट करके इसके पीसेस बना दिए हैं तो आप उनको फिर दोबारा क्या पेपर बना सकते हो या नहीं. ऑब्वियसली यू कांट जॉइन द पीस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस बट इट देयर अ चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ अ पेपर. ठीक है, तो इसको हम दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकते हैं और इसीलिए ये पेपर में क्या, इसके चेंजेस आ गया. ठीक है, पहले वो एक प्लेन पेपर था. ठीक है, बड़ा पेपर था और अब क्या, उसको हमने छोटे छोटे 4 स्क्वायर पीसेस में उसको कट कर दिया. अब हम एक्टिविटी 6.2 देखेंगे. कलेक्ट द चौक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर. ठीक है, आपको चौक डस्ट कलेक्ट करनी है जो कि चौक बोर्ड के पास नियर पड़ी रहती है क्लासरूम के अंदर. ठीक है, और क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चौक. और अगर नहीं है तो आप क्या, एक छोटी चौक ले सकते हैं और उसको क्रश कर सकते हैं. ठीक है, एड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट. ठीक है, और उसके अंदर आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं और उसको एक पेस्ट बना सकते हैं. रोल इट इनटू द शेप ऑफ पीस ऑफ चौक. ठीक है, और उसको आप उसके जो चौक का पीस होता है, ठीक है, उसके अंदर आप उसको डाल दीजिए. लेट इट ड्राई. डिड यू रिकवर चौक फ्रॉम द डस्ट. क्या आपने डस्ट से चौक को रिकवर कर लिया या नहीं. अब देखते हैं हम अपनी एक्टिविटी 6.3. टेक सम आइस इन अ ग्लास और अ प्लास्टिक टम्बलर. ठीक है, आपको क्या लेना है, कुछ आइस लेने हैं ग्लास में या प्लास्टिक टम्बलर में. मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग टम्बलर इन सन. ठीक है, और आपके जो आइस का स्मॉल पोर्शन है उसको आपको सन में रख के उसको क्या करना है, आपको हीट कर लेना, मेल्ट कर लेना है. ठीक है, यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर. और अब आपके पास एक आइस और वाटर का मिक्सचर है. नाउ प्लेस द टम्बलर इन फ्रीजिंग मिक्सचर. ठीक है, और उसको फिर क्या रख दो, फ्रीजिंग मिक्सचर में रख दो. ठीक है, डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन. क्या जो पानी है वो फिर से क्या सॉलिड आइस बन गया है या नहीं. बन जाएगा, अगर हम उसको फ्रीज में वाटर को हम रखेंगे तो वो क्या, फ्रीज हो जाएगा और आइस बन जाएगा. ठीक है, देखते हैं एक्टिविटी 6.4.
बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर, ठीक है, कंटेनर के अंदर आपको कुछ पानी को क्या करना है, उबालना है। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाटर, क्या आपने देखा कि जो वाटर के सरफेस पे स्टीम यानी कि भाप उड़ रही है। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, ठीक है। और जो आपको उसके ऊपर एक पैन हैंडल रखना है बाय इट्स हैंडल, ठीक है, और उसकी जो स्टीम है उससे कुछ दूरी पे रखना है। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ पैन, और उसके बाद उसका जो इनर सरफेस है पैन का उसको ऑब्जर्व करना है। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर, जो आप उसके ऊपर आपने कोई वाटर ड्रॉपलेट देखी पैन के ऊपर या नहीं। अब देखते हैं एक्टिविटी 6.5। होल्ड अ यूज्ड हैक सॉ ब्लेड विद द पेयर ऑफ tongs. Keep the tip of free end of the blade on the gas stove. Wait for a few minutes, ठीक है। और उसके आपको उस पर गैस के स्टोव पे रखना है थोड़ी दूरी से, और उसको कुछ देर तक ऐसे ही रखना है। डज द कलर ऑफ टिप ऑफ द ब्लेड चेंज, जो ब्लेड की टिप का जो कलर है वो चेंज हुआ या नहीं। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, अब फ्लेम से जो ब्लेड है उसको रिमूव कर दीजिए, ठीक है। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम, और फिर उसके बाद जो उसकी टिप है उसको फिर दोबारा एक बार फिर ऑब्जर्व कीजिए कुछ टाइम के बाद, ओके। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर, क्या वो दोबारा अपने ओरिजिनल कलर में आ गया या नहीं, नहीं आएगा। इन एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 अबव यू सा द पेपर एंड पीस ऑफ चौक अंडरवेंट चेंज इन साइज, ठीक है। हमने क्या देखा कि एक्टिविटी 6.1 और 6.2 में कि पेपर और पीस ऑफ चौक अंडरवेंट चेंज इन साइज। इन एक्टिविटीज 6.3 एंड 6.4 वाटर चेंज इट स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड और गैस टू लिक्विड। इन एक्टिविटी 6.5 द हैक सॉ ब्लेड चेंज कलर ऑन हीटिंग। 6.1 और 6.2 एक्टिविटी में हमने क्या करा था, पेपर और पीसेज ऑफ चौक को हमने चेंज कराया था साइज में, ठीक है। 6.3 और 6.4 में क्या है, वाटर ने अपनी स्टेट चेंज करी है, सॉलिड से लिक्विड और गैस से लिक्विड, ठीक है। और 6.5 एक्टिविटी में क्या हुआ है कि जो ब्लेड का कलर है वो कब चेंज हुआ है, हमने जब उसको हीट किया, जब उसका चेंज हुआ है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जैसे कि उसका साइज, उसकी शेप, उसका कलर और उसका स्टेट सब्सटेंस का, ठीक है, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इट्स कॉल्ड फिजिकल चेंज, ठीक है। तो एक सब्सटेंस के अंदर जो चेंज होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। अब फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल, फिजिकल चेंज क्या होता है, जनरली रिवर्सिबल होता है, ठीक है। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, ओके। लेट अस कंसीडर द अदर काइंड ऑफ चेंज, ठीक है। तो अब हम दूसरा काइंड देखते हैं चेंजेस का, तो वो क्या है हमारा, केमिकल चेंज। A change with which you are quite familiar is the rusting of iron, ठीक है। तो केमिकल चेंज में हम देखते हैं कि हम इससे फैमिलियर है, हमें ये पता है इसके बारे में कि रस्टिंग ऑफ आयरन आप सभी ने सुना होगा इसके बारे में। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन दी ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस, ठीक है। तो अगर आप एक आयरन के पीस को ओपनली ऐसी ही रख देंगे कुछ समय के लिए, तो उस पर क्या होगा, एक ब्राउनिश सब्सटेंस की फिल्म बन जाएगी, ठीक है। द सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट, और जिसको हम की सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। एंड प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग, और जो ये प्रोसेस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, ओके। आयरन गेट्स ऑफ पार्क और फार्मलैंड iron benches kept in lawn and garden, almost every article of iron kept in the open get rusted, ठीक है। तो जो भी ओपनली कोई भी आर्टिकल ऑफ आयरन कुछ भी रखा होता है वो क्या होता है, रस्टेड हो जाता है, ठीक है, यानी कि उस पर जड़ लग जाता है, हिंदी में बोलते हैं जड़ लगना, ठीक है। एट होम यू मस्ट हैव सीन शॉल्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू एटमोसफेयर फॉर सम टाइम, ठीक है। आपने घर में भी देखा होगा, अपने घरों में कुछ शॉल वगैरह होते हैं, उसको हम अगर आयरनी जैसे ग्रिल हो गई, हम उस पर अगर उसको सुखाते हैं तो उस पर भी क्या हो जाता है, जड़ लग जाता है, ठीक है। इन द किचन अ वेट आयरन पैन
ऑफन गेट रस्टेड इट लेफ्ट इन दिस स्टेट ऑफ सम टाइम, ठीक है। और एक जो आयरन पैन, वेट आयरन पैन के ऊपर भी क्या, तवे के ऊपर भी क्या, जड़ लगना शुरू हो जाता है अगर हम उसको ओपनली रखते हैं, ठीक है। रस्ट इज नॉट आयरन, ठीक है। रस्ट जो है आयरन नहीं है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट डिपॉजिट, ठीक है। तो ये क्या है, आयरन से डिफरेंट है और विच गेट्स इज डिपॉजिटेड, ठीक है। लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, ठीक है। तो अब हम कुछ ऐसे और भी चेंजेस हैं जो कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी 6.6 देता है टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। गेट अ स्मॉल पीस ऑफ अ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एक स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप, ठीक है, थिन स्ट्रिप लेना मैग्नीशियम की, ठीक है, या रिबन ले सकते हैं। क्लीन इट विथ टिप विथ सैंड पेपर, ठीक है। तो उसकी टिप को आपको क्या, सैंड पेपर की मदद से क्लीन कर लेना है। ब्रिंग द टिप नियर द कैंडल फ्लेम, और कैंडल फ्लेम के पास आपको उसकी टिप लानी है। इट बर्न विद ब्रिलियंट वाइट लाइट, ठीक है। और वो किससे जलेगा, बिल्कुल वाइट लाइट से जलेगा, जैसे कि आपको 6.3 फिगर में दिखाया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं, व्हेन इट इज कम्प्लीटली बर्न इट लीव बिहाइंड अ पाउडरी ऐश, ठीक है। और जब ये कम्प्लीटली बर्न हो जाता है, कम्प्लीटली जल जाता है, तो ये इसकी जो ऐश बचती है, राख बचती है, वो क्या होती है, बिल्कुल वाइट पाउडरी होती है, ठीक है। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन, जो उसकी ऐश है वो बिल्कुल मैग्नीशियम रिबन की तरह दिख रही है, नो। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। तो इसमें हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को ऐड करा तो हमें क्या मिला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है, ठीक है। कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अब ऐश को ले लीजिए और उसको क्या कुछ थोड़ा पानी ले लीजिए उसमें और उसको दोनों को मिक्स करिए, ठीक है। स्टिर द मिक्सचर वेल, टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, और अब उसको ब्लू और रेड लिटमस पेपर से टेस्ट कीजिए। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, क्या जो मिक्सचर है वो रेड लिटमस ब्लू टर्न हुआ या नहीं। डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड, क्या मिक्सचर ब्लू लिटमस रेड टर्न हुआ या नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सोल्यूशन, तो जो हमने ये टेस्ट किया है इससे हम कि कैसे क्लासीफाई, एक्वस सोल्यूशन को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, एसिडिक और अ बेसिक, ओके। ऑन डिजोल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, ठीक है। जब हम उसको वाटर में ऐड करेंगे तो वो एक नया सब्सटेंस बनाएंगे। दिस चेंज कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला हमें, ठीक है, प्लस हमने उसमें वाटर ऐड किया तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। व्हाट वी फाइंड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एज यू ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 5, और ऐसा हमने चैप्टर 5 में पहले ही पढ़ लिया है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म ऑन बर्निंग द मैग्नीशियम, ठीक है। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें एक नया सब्सटेंस मिला है मैग्नीशियम को बर्न करने के बाद। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर, ठीक है। यानी कि और हमें नया सब्सटेंस मिला है क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो हमें किससे मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर को ऐड करने पे, ठीक है। अब देखते हैं एक्टिविटी 6.7, डिजोल्व अबाउट अ टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास थम्बलर और अ बीकर, ठीक है। आपको बीकर या ग्लास थम्बलर में एक चम्मच कॉपर सल्फेट मिक्स करना है उसमें, ठीक है। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और आपको उसके अंदर डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यू शुड गेट अ ब्लू कलर सोल्यूशन, हमें क्या मिलेगा, ब्लू कलर सोल्यूशन मिलेगा। सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और अ स्मॉल ग्लास बॉटल, ठीक है। अब आपको जो सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ सोल्यूशन, उस सोल्यूशन का स्मॉल सैंपल को आपको सेव करके रखना है टेस्ट ट्यूब में या फिर स्मॉल ग्लास बॉटल के अंदर। ड्रॉप अ नेल और अ यूज सेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सोल्यूशन, ठीक है। आपको उसके अंदर नेल, नाखून डालना है या फिर जो यूज्ड सेविंग ब्लेड है वो उसके अंदर उसमें डालना है सोल्यूशन में। वेट फॉर हाफ एन आवर और सो, ठीक है। आपको आधा घंटे तक वेट करना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ सोल्यूशन, अब आप सोल्यूशन का कलर देखना। कंपेयर इट विद द कलर ऑफ सैम्पल सोल्यूशन सेव सेपरेटली, और जो आपने सोल्यूशन को सेपरेटली सेव किया था उससे आप इसको कंपेयर करें, ठीक है।
डू यू सी एनी चेंज इन कलर ऑफ द सोल्यूशन, क्या आपने इसके कलर में कोई चेंजेस देखा या नहीं। टेक आउट द नेल और अ ब्लेड, ठीक है, हैज़ इट चेंज इन एनी वे, अब उसके अंदर से आपको नेल या ब्लेड जो आपने डाला था उसमें उसको निकाल लीजिए, ठीक है। द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन, ठीक है। और जो इसमें जो भी आपको इस एक्टिविटी में चेंजेस मिले हैं देखने को, ठीक है, वो किसकी वजह से चेंजेस हुए हैं, कॉपर सल्फेट और आयरन के रिएक्शन होने के कारण हमें उसमें वो चेंजेस दिखाए हुए हैं, ठीक है। The change of color of solution from blue to green is due to formation of iron sulfate. Okay? तो जो कलर में चेंजेस हुए हैं, सोल्यूशन के कलर में जो चेंजेस हुए हैं, ब्लू से वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया है, वो किसकी वजह से हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट के फॉर्मेशन की वजह से उसमें वो क्या हुआ है, हमारा चेंजेस आए हैं, ठीक है। अ न्यू द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर, अनदर न्यू सब्सटेंस, ठीक है। जो ब्राउन डिपॉजिट ऑफ आयरन नेल है, ठीक है, उसके ऊपर जो कॉपर है वो हमें क्या है, एक नया सब्सटेंस मिला है, ठीक है। वी कैन राइट द रिएक्शन, और हम रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस आयरन, ठीक है, हमें क्या मिला, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ग्रीन कलर प्लस कॉपर ब्राउन डिपॉजिट। ओके, तो हमें इस रिएक्शन से हमें ये प्रोडक्ट मिला है, ठीक है। अब देखते हैं एक्टिविटी 6.8, टेक अबाउट अ टीस्पून ऑफ विनेगर इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अब आपको क्या है, एक विनेगर लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक स्पूनफुल, ठीक है, एक चम्मच। एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट, और उसमें बेकिंग सोडा भी ऐड करना है। यू वुड हेयर अ हिजिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ द गैस कमिंग आउट, आपको उसमें क्या है, एक हिजिंग साउंड सुनेगा और जो बबल्स हैं, गैस के जो बबल्स हैं वो उसको बाहर आते हुए दिखेंगे। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शोन 6.5, और आपको क्या करना है, जो गैस को पास करना है किसमें, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर में, ठीक है, जैसा कि आपको 6.5 में दिखाया हुआ है। व्हाट हैपन टू द लाइम वाटर, ये इस तरीके से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर गिव अस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर की रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट मिला है और हमें वाटर मिला है, ठीक है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म विच मेक लाइम वाटर मिल्की। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने लाइम वाटर से पास कराया तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ जो कि लाइम वाटर को मिल्की बनाता है, ठीक है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जो टर्निंग ऑफ लाइम वाटर का मिल्की में कन्वर्ट होना, ये एक कार्बन डाइऑक्साइड की स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, ठीक है। यू विल यूज इन चैप्टर 10 टू शो दैट एयर वी ब्रीथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसको हम चैप्टर 10 में यूज करेंगे ये शो करने के लिए कि जो एयर हम सांस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होती है, ठीक है। तो हम इसके बारे में चैप्टर 10